40,000 इनकम हो, फिर मोटरसाइकिल आपके नाम हो, फिर ये हो, अगर आप उससे बाहर निकल जाते हैं तो आप उस सब्सिडी के लिए फॉल नहीं करते। तो मेरे और आपके लिए न्यूज़ ये है कि हमारे लिए पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। जी हाँ, 50 रुपये नहीं 100 रुपये महंगा होने जा रहा है हर उस बंदे के लिए जो इस सब्सिडी में फॉल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मज और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान बरकतों वाला महीना है। आज पब्लिक सर्विस मैसेज एंड की बजाय शुरू में देते हैं कि इस महीने को जो है मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। ना सिर्फ ये कि हम बाहर अफ्तारियाँ करें और सहरियाँ करें और इसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करें, बल्कि मैक्सिमम जितना भी हम इबादत कर सकते हैं। बिकॉज मकसद इस महीने का ये होता है कि हम जिसे कहते हैं ना क्लेंजिंग होती है इंसान की, तो हम अपने आप को जो है बेहतरी की तरफ लेके जाएँ और उस एक महीने के अंदर जो हम आदत अपनाएंगे उसको अगले 11 महीने तक एक्सटेंड करें। तो कोशिश करें कि इस महीने में सब्र, बर्दाश्त, रवादारी ये सब चीज़ें जो है ना लेके आएँ। क्योंकि मैंने देखा हमारे अक्सर रमज़ान जो है ना उसमें लोग अपने रमज़ान मनाने की तो बड़ी जो है एहतमाम भी करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बट एट द सेम टाइम जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनका जो नज़्म ज़ब्त है या जो उनका सब्र है वो ऐसा होता है कि वो दूसरों के लिए जो है परेशानी का बायस बनते हैं। तो कोशिश ये करें कि इस महीने में हम लोग दूसरों के साथ जो अपना रवैया ना उसको अंदर भी बेहतरी लेके आएँ। और ये सड़कें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं ये हमारे लिए बेहतरीन सबूत है उस चीज़ का कि हम दूसरों के साथ क्या करते हैं। हम लोगों के अंदर सब्र की कमी है। हम पहले आपके बजाय पहले मैं के ऊपर बिलीव करते हैं। तो कोशिश ये करें कि लोगों को रास्ता दें, लोगों के साथ उलझे मत। और ख़ास तौर पे ये जो अफ्तारी के टाइम पे एक रेस लगी होती है इसको अवॉइड करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने दफ्तर में यहाँ जहाँ से भी आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप गाड़ी में एक पानी की बोतल या खजूर रख लें और अगर रोज़ा खुल रहा है तो आप उसको रास्ते में अफ्तार कर लें। बट ज़रूरी नहीं है कि आप सड़कों पर लोगों से लड़ें या स्पीडिंग करें। हर साल मैंने देखता हूँ कि ये अफ्तारी के टाइम पर जो वाक़यात हैं ना एक्सीडेंट के और ये रोड रेस के बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश करेंगे हम सारे मिल के इस दफ़ा इस साल एटलीस्ट ये अज़म ज़रूर कर लें और हमने कुछ करना है कि नहीं करना, कि हम एक बेहतर कौम बन के आएंगे, लोगों के लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे, साथ साथ अपनी जो इबादत हैं जारी रखें, कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज रोज़ा तरावी का एहतमाम करें। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से जो इसका जो कहते हैं ना रूह जो है वो ये है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा करें। हमें रोज़ा भी यही सिखाता है। तो कोशिश करें कि हम लोग दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। वीकली की पहली न्यूज़ पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी पेट्रोल और डीजल की, और ये पूरा हफ्ता पेट्रोल और डीजल की वजह से काफ़ी जो है न्यूज़ में रहा है। आगे डिस्कस करते हैं। सो उसका जो रिपल डाउन इफेक्ट होता है हमेशा होता है ये कि महंगाई होती है। लोग पूछते हैं कि जी पेट्रोल से महंगाई कैसे होती है, तो हर चीज़ पेट्रोल से रिलेटेड है। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, आपकी कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जानी है, उसका जो फ्रेट होता है वो बढ़ जाता है। सो जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने जो लोकल फेयर है ना उसके अंदर 10% का इजाफा कर दिया। हालांकि ये डीजल गाड़ियाँ और डीजल की अगर मैं प्राइस देख रहा था तो तकरीबन 13 रुपये बढ़ी थी पर लीटर, वो तकरीबन 4.5% बनती है। बट ना सिर्फ उन्होंने ये वो 4.5% कवर किया, उन्होंने उसके ऊपर और अपना मुनाफा भी बढ़ा लिया है। अभी मुनाफा यहीं ख़त्म नहीं होगा। वो शख्स जो गाड़ी में ट्रैवल करके जा रहा है वो अपना जो काम करता है वो उससे जो चार्ज करेगा उससे ज़्यादा करेगा। इसी तरह जो अजनास या चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं जब उनका फ्रेट बढ़ेगा तो उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी और ये जो पूरी इकॉनमी है इसके अंदर आपको प्राइसेस बढ़ती नज़र आएंगी। और जैसे मैंने आपको पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि लोग गाड़ियों की शॉर्टेज और गाड़ियों के ऑन के बारे में परेशान होते हैं। इधर रमज़ान आ रहा है और रमज़ान आते साथ ही हमारे यहाँ डिफरेंट अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी और आप जिससे मिलेंगे वो आपको ये बताएगा कि पेट्रोल की वजह से बढ़ी है, जबकि आधा सा हिस्सा पेट्रोल का होता है, बाकी वो मुनाफाखोरी जो है हमारे यहाँ पे लोग खुद कर देते हैं। सो इसके लिए भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर हमने आपको बताया था कि काफ़ी जो है ना ज़बूहाली का शिकार है। अगर हम बात करें तो ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो भी एक जो है ना सिग्नल बताता है कि कितनी गाड़ियाँ बन रही हैं, उसमें से कितनी फाइनेंस हो रही हैं। ऑब्वियसली कई लोग कैश पे लेते हैं, कई लोग फाइनेंसिंग पे लेते हैं। और 8वां कंसेक्यूटिव महीना है जिसके ऊपर आपकी जो फाइनेंसिंग है ना अगर उसको आप कंपेयर करें पिछले महीनों से तो वो नीचे जा रही है। 8वें कंसेक्यूटिव महीने में नीचे आने का मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है उसकी क्या हालात हैं। इंडस्ट्री के हालात की हम बात कर रहे थे तो पहले मैं आपको पहले बताया था कि कंपनीज़ के जो प्लांट हैं वो बंद होना शुरू होंगे। उससे रिलेटेड फिर आगे जो उसका नेक्स्ट इफेक्ट ये होता है कि आपकी वेंडर इंडस्ट्री या उससे जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग पार्ट्स बनाने वाले हैं वो भी बंद होना शुरू हो जाते हैं। और ये आज के वीकली को मैं बड़े अफसोस के साथ देख रहा था कि अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो कंपनियों में हमने पाक सुजुकी की जो मोटरसाइकिल प्लांट है वो बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि जी हम अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहे बिकॉज डिमांड नहीं है। इसी तरह ये सिर्फ खाली कंज्यूमर के उस पर नहीं है बल्कि कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हीनो पाक ने भी अपनी प्रोडक्शन जो है ना ऑफ डेज़ का ऐलान किया है और ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम जनरल टायर की बात करें, अगेन जिस तरह मैं बात करता कि गाड़ियों से मोटरसाइकिलों से बात फिर वेंडर इंडस्ट्री पे आ जाएगी, तो जनरल टायर बिकॉज वो गाड़ियों के लिए टायर बनाता है, बसों के लिए टायर बनाता है और उनकी बेसिकली कस्टमर वही कंपनी है जो कि ये गाड़ियाँ और बसेस बनाती हैं। तो इस तरह जनरल टायर जो है उन्होंने भी ऑफ डेज़ का ऐलान कर दिया है
तकरीबन मेरा ख्याल है अगर हम ये देखें तो ये एक वो जो है ना, मैं कहता हूँ ना, नोश्ता दीवार है, दीवार पे लिखी हुई एक चीज़ थी जो अब सामने आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले ऑटो इंडस्ट्री की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हुई, फिर उसके रिलेटेड इंडस्ट्री की बंद हुई, और अगला स्टेप ये है कि अगर गवर्नमेंट जागेगी नहीं तो इससे नीचे जो वेंडर इंडस्ट्री है वो बंद होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए अच्छी नहीं है। तो फिलहाल जो जनरल टायर है उन्होंने 24 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक क्लोजर का ऐलान किया है। इसी तरह सुजुकी का जो प्लांट है उसका और हिनोपाक का भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं ब्लॉग का लिंक नीचे लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। पिछले हफ्ते मैं हाबरेली पे गया हुआ था कराची में, तो तकरीबन 17 मार्च के करीब टोयोटा ने अपने 2 नए वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ था, मैंने कहा शायद ये मुझे किसी ने पहले कहा था आ रहे हैं, हम लोगों ने स्पॉट भी किया था, हमारे ब्लॉग पे तस्वीरें भी लगी थी, बट आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि शायद ये अभी नहीं आएंगे जो इकनॉमिक हालात है। बट अगेन मैं इस मूव को समझ से बाहर हूँ, लेकिन टोयोटा ने फिलहाल 2 नए वेरिएंट्स मुतारिफ करा दिए हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर और टोयोटा रेवो के अंदर, और उनका नाम है रेवो GRS और फॉर्च्यूनर GRS। जी हाँ, उनकी जो गॉजो रेसिंग बेसिकली एक स्पोर्ट्स लाइन है उसके साथ मुनासबत से इनका नाम रखा गया है। इन गाड़ियों की जो ट्रिम्स हैं, इनकी जो ऑप्शन है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उनकी तस्वीरें डिटेल्ड आपको पाकविज़ ब्लॉग पे मिल जाएंगी। तो फॉर्च्यूनर जो GRS है जी, वो 2 करोड़ 10 लाख और तकरीबन 79 यानी 90,000 रुपये समझ लें यहाँ पे, और जो रेवो GRS है उसकी प्राइस 1 करोड़ 61 लाख और 50,000 रुपये के करीब है। सो यस, जो बैरियर है ना इंसान की, जो हमारी इमेजिनेशन के थे, मुझे अच्छी तरह याद है रेवो जब ये लॉन्च हुआ था न्यू जनरेशन 2017 में, तो ये 43 लाख रुपीज़ का था। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, इस साल जनवरी के अंदर ये जब 1 करोड़ रुपए का हुआ था, जब इसके अंदर रॉको आया था तो लोगों ने कहा था कि जी बहुत महंगा हो गया, फिर 1.6 से 1.20, और अब जो है रॉको की उड़ान 161 तक पहुंच चुकी है, 161.50 बल्कि। और अगर फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर भी तकरीबन 50 लाख 55 लाख से शुरू हुआ था जब उसका लॉन्च हुआ था, और अब वो 2 करोड़ 10 लाख और 90,000 रुपये के करीब पहुंच चुका है। अगेन मेरे ख्याल से ये जो प्राइसेस हैं इसके अंदर पाकिस्तान की जो मार्केट है, मुझे उसमें कोई मतलब दाम नज़र नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल कि इन प्राइसेस पे कोई गाड़ियाँ बिकेंगी। यस, इक्का दुक्का लोग ले लेंगे, बट जनरली ऑटो इंडस्ट्री जो है उसकी प्राइसिंग और जो है ना प्रोडक्शन, वो सारा कुछ एक जो कहते हैं ज़बूहाली का शिकार है, जो कि एक बुरी न्यूज़ है। ये तमाम चीज़ें बेरोज़गारी की तरफ लीड करेंगी। इसके अलावा पिछले वीक में होंडाई ने, हाँ जी, प्राइसेस जो है फिर बढ़ाई हैं, कितनी दफ़ा बढ़ाई हैं, लेकिन जो लेटेस्ट इजाफा है वो मार्च 17 के उन्होंने एक इजाफा दिया है, और उसके मुताबिक जो मिनिमम इंक्रीज़ है वो 2 लाख रुपए और मैक्सिमम इंक्रीज़ जो है वो 7.5 लाख रुपए है। जो सोनाटा जो है 2.5 लीटर वो तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख हो चुकी है, 1,80,000 मतलब 1 करोड़ 13 लाख समझ लें, और यही गाड़ी 72 लाख और 80,000 रुपये की लॉन्च हुई थी। तो 72 लाख से 1 करोड़ 12 लाख का सफ़र, तकरीबन 40 लाख इसमें ऐड हो गए हैं विद इन 2 ईयर्स। और बाकी वेरिएंट्स का भी अगर आप इजाफा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। कोई मतलब अगेन अच्छी न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मैं आखिरी जो टॉपिक है ना उसके ऊपर आना चाह रहा हूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले पूरे हफ्ते आपने देखा होगा, मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमारे मुल्क में 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड क्या हो रहा होता है, और एक होती है कि जी सियासी मार्केटिंग, जिसको उर्दू में शोबदेबाजी भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ने जो है इकदाम किया कि लोगों को रिलीफ देंगे। अच्छा जी, क्या रिलीफ देंगे? उन्होंने कहा जी हम 50 रुपये सस्ता पेट्रोल देंगे। तो उसके ऊपर मैंने पिछले वीकली में भी बताया था कि ये बड़ी अजीब सी पॉलिसी है कि इसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे कि आप मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल जो है इकट्ठा कर करके किसी और गाड़ी में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। खैर, टू माय सरप्राइज़ उन्होंने कहा कि जी आप तो बोंगियाँ मारते रहते हैं, हम आपसे ज़्यादा अक्लमंद हैं और हम आपसे ज़्यादा मार सकते हैं बोंगियाँ। तो उन्होंने एक नया प्लान लेके आए हैं सामने, एक लंबा प्रोसेस है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अली खिजर साहब हमारे दोस्त इकोनॉमिस्ट हैं, हमने उनके साथ एक वीडियो भी किया, उसका भी मैं लिंक लगा दूंगा। तो उसके अंदर से ये स्टोरी निकल के बाहर आई है कि जी गवर्नमेंट ने डिसाइड ये किया कि जिनकी इनकम 40,000 से कम है, उनका अपने पास जो बाइक सवारी, मोटरसाइकिल, गाड़ी जो भी है वो उनके अपने नाम है, तो फिर एक OTP 1 टाइम पे जनरेट होगी, और फिर वो दिन का तकरीबन 3 लीटर पेट्रोल ले सकेंगे 50 रुपए की सब्सिडी के साथ। और मेरा सवाल फिर यही है कि ये एक अजीब सा फूल प्रूफ सिस्टम है जिसमें आप, मेरा ख्याल है, सारे अवाम को मिलकर फूल बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। एक अजीब सी सूरत हाल है। पहली बात ये कि आपकी IMF से डील अभी तक पूरी हो नहीं चुकी, डॉलर हर रोज़ ऊपर जा रहा है, मुल्क में सियासी जो है इस्तेकाम वो नहीं है, और आप फिर एक अजीबोगरीब पॉलिटिकल स्टंट लेकर आ जाते हैं। पहले तो ये बात है कि जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनकी जो लिस्ट थी, मैंने आपको बताया कि वो 40,000 इनकम हो, फिर मोटरसाइकिल आपके नाम हो, फिर ये हो। अगर आप उससे बाहर निकल जाते हैं तो आप उस सब्सिडी के लिए फॉल नहीं करते। बेसिक एम ये है कि जो भी बंदा उस स्कीम में फॉल नहीं करता वो 100 रुपये महंगा पेट्रोल लेगा, और उसकी वजह से उनको सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा जिनको ये रिलीफ दिया जा रहा है। अब उसके लिए उन्होंने एस्क्रो अकाउंट बताया कि जी वो बनेगा, जो आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे वो उसमें जाएंगे और सब्सिडी उस पर यूज़ होगी। एक अजीब मसला फीसा गौरस है। बट मेरा सवाल अभी तक यही है कि मतलब वो बंदा जो 42,000 रुपये की इनकम के साथ है, या जहाँ भी आपने कट ऑफ किया वो से 1,000 ऊपर है, वो फॉल नहीं करता,
तो उस मोटरसाइकिल वाले के लिए भी पेट्रोल 100 रुपये महंगा हो जाएगा। उस 1000 सीसी गाड़ी वाले के लिए जो कि एक पुरानी खैबर चला रहा है या पुरानी सेंट्रो चला रहा है, बढ़कर उसकी इनकम 40 से 45 हज़ार है, तो वो जो भी इस इनकम में फॉल नहीं करता तो वो भी सब्सिडी दे रहा होगा दूसरे बंदे के लिए। ये एक अजीब सी को मेरे ख्याल से तो मतलब दिमागलेस किस्म की पॉलिसी है, इसका कोई सेंस नहीं है, ना कोई सर है ना कोई पैर है, ना इक्वालिटी के ग्राउंड पे पूरी होती है, ना ये किसी तरह से जस्टिफाइड है। एक रॉबिन हुड इकॉनमी बनाई जा रही है कि जी इससे डाका मारो और गरीबों को दे दो अमीरों से डाका मार के। पहली बात तो ये कि एजम्पशन ये क्यों ली जाती है कि जो बंदा उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो टैक्स चोर है। इससे पहले 2022 में खान साहब की गवर्नमेंट में बनाया गया था प्लान, और उन्होंने कहा था कि BISP जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसके तहत 2000 रुपये आपके समझ लें वॉलेट में या आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। वो मेरे ख्याल से बेहतर डिस्बर्समेंट थी, बजाय इसके कि आप ये हर पेट्रोल पंप के ऊपर एक OTP हो और फिर ख्वारी हो, फिर लाइनें लगें, फिर जंग और लड़ाई हो। मैं इस पॉलिसी को बिल्कुल सही नहीं समझता, मैं इसके खिलाफ हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। मैं आपको बड़ा सिंपल न्यूज़ बताता हूँ अंडरलाइन। गरीब को सब्सिडी मिले या ना मिले वो एक अलग चीज़ है कि वो प्रोसीजर बनाएंगे, OTP आएगा नहीं आएगा, बाइक अपने नाम थी, पुप्पे के नाम थी, किसके नाम थी, वो नहीं होगा। लेकिन आपके और मेरे लिए पेट्रोल की सब्सिडी जो है वो 50 रुपये से बढ़ के 100 रुपये या 150 रुपये होने वाली है पर लीटर। फिर जो सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर जो पेट्रोल की प्राइसेस फिर ये जो है पर लीटर बढ़ जाएंगी। उससे जो महंगाई का नया जो एक राउंड आएगा वो उस गरीब आदमी को जब वो दूध का डब्बा या डबल रोटी लेने जाएगा जिसको आप सब्सिडी देना चाह रहे हैं उसको वो चीज़ भी महंगी मिलेगी। तो आप कहानी इधर से पकड़ लेंगे इधर से पकड़ लें, बात बराबर है। मजीद मुझे कहते हैं ना मार्केट की परफेक्शन के साथ आप एक और पंगा लेने जा रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से एक बिला वजह का पंगा है और इसका कोई सूदमंद रिजल्ट नहीं होगा। तो मैं अपील कर सकता हूँ कि इसको रिकन्सिडर करें, इसकी जो रिपोर्केशंस हैं उनको देखें। ऑन पेपर ये बहुत अच्छा लगता है, ऑन फेसबुक ये बहुत अच्छा नारा है, शायद आप जो बैनर लगाएं उन पर भी बड़ा अच्छा लगे। जिस तरह हर साल रमज़ान बाज़ार में सस्ता आटा और ये वो जो अनाउंसमेंट होती है मिलता किसी को नहीं है, इस तरह ये सस्ता पेट्रोल मिलेगा किसी को नहीं और ना ही इसके कोई फ़ायदे होंगे सिवाय थोड़े बहुत सियासी फ़ायदे के लिए, वो भी एक छोटी सी जो है ना सेट ऑफ सोसाइटी के लिए होगा। बाकी मेरे ख्याल से पब्लिक एट लार्ज जो है उसको इसका नुकसान होगा। तो आप पॉलिसी जब भी बनाते हैं आपको ये देखना चाहिए कि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे या इफेक्ट होंगे। सो ये मेरे 2 सेंट्स थे इस पॉलिसी के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि मुसद्दिक मलिक साहब ने क्या क्या है, अली खिज़र साहब क्या कहते हैं तो पढ़ लें। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम वीडियो का लिंक लगा देंगे जिसमें हमने इसको पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है कि अभी तक जो हमें मुहर्रकात पता है। सो ये था आज का वीकली। पाकवीज़ ऑटो स्टोर की तरफ से पूरे रमज़ान में तकरीबन अप टू 70% ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डील लगी हुई है। अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट्स की डेमोज के अंदर और इसके अंदर इंटरेस्ट है तो हमारे ऑटो स्टोर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसका भी मैं लिंक लगा दूंगा। अगर आप इस डिस्काउंट से फ़ायदा उठाने चाहते हैं पूरे रमज़ान के अंदर जो है 70% अप टू 70% ऑफ है, फ्लैट 70 नहीं है, अप टू 70% ऑफ है। जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे उसके आगे लिखा होगा उसके ऊपर कितने % ऑफ है। तो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट जो है अभी सेलेक्ट करें, ऑर्डर करें और डिस्काउंट से फ़ायदा उठाएं। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।